हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर बदलती भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती बढ़ रही है और जटिल होते जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें देश के रक्षा उद्योग और सक्षम और पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा। उनका ये बयान अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और अन्य देशों में बढ़ती चिंता के बीच आया है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की अब तक सबसे बड़ी पहल के तहत शुक्रवार को हो रही बैठक में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक जंग के लिए साझा रणनीति के प्रारंभिक ब्लूप्रिंट पर चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई इस बैठक में पैक्सास, जासूसी कांड और महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार की लगातार घेराबंदी जारी रखने के लिए विपक्षी दलों के बीच सहयोग और समन्वय को आगे बढ़ाने का भी एजेंडा शामिल है। पर्यटन मंत्री मुत्तम सेठी श्रीनिवास राव की एक महिला के साथ टेलीफोन पर बात करने का एक ऑडियो क्लिप गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि मंत्री ने फोन पर हुई ऐसी किसी बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि आवाज उनकी नहीं थी। उन्होंने विशाखापट्टनम शहर की पुलिस में घटना के पीछे की साजिश को उजागर करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। महामारी कोविड-19 से संबंधित देश भर में आंकड़ों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को सुबह जारी किया है। इसके अनुसार 24 घंटे में 36,571 संक्रमण नए मामले मिले हैं। वहीं 540 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 97.54% दर्ज की गई है। अभी सक्रिय मामलों की संख्या 3,63,605 है, जो पिछले 150 दिनों में सबसे कम है। गुजरात में ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर परिसर में पार्वती माता के मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। मंदिर श्वेत पत्थरों से बनाया जाएगा और इसकी ऊंचाई 71 फीट होगी। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी पीके लहरी ने बताया है कि सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने पार्वती माता के मंदिर का निर्माण होगा। सफेद पत्थरों से बनने वाले इस मंदिर की ऊंचाई 71 फीट की होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के अवंतीपोर में पामपुर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी सुबह से हिजबुल मुजाहिदीन के दोनों आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाकों में और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। मारे गए आतंकियों की फिलहाल पहचान जाहिर नहीं की गई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक दोनों स्थानीय बताए जा रहे हैं। दोनों आतंकी के शवों को अपने कब्जे में लेते हुए सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। भारत में विकसित फ्लिपकार्ट ग्रुप के डिजिटल B2B मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल दिसंबर तक भारत में अपनी मौजूदगी को 3 गुना करते हुए देश के 2,700 शहरों तक पहुंच जाएगा। कंपनी का लक्ष्य है कारोबार को आसान बनाना और देश भर में लाखों छोटे कारोबारों और किराने की दुकानों को संपन्नता में योगदान देना। सितंबर 2020 में लॉन्च किए गए फ्लिपकार्ट होलसेल ने 2021 के पहले 6 महीने के दौरान दमदार बढ़ोतरी दर्ज की है। एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2021 में समाप्त हुई पहली तिमाही में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी FPI के तहत खरीदे गए भारतीय शेयर के मूल्य में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जून 2021 में समाप्त हुई तिमाही के दौरान FPI के तहत खरीदे गए भारतीय शेयरों का मूल्य बढ़कर $592 अरब का हो गया है, जो इससे पहले तिमाही की तुलना में 7% अधिक है। ऐसा माना जा रहा है कि ये काफी हद तक लगातार जारी भारतीय शेयर बाजारों के मजबूत प्रदर्शन के साथ साथ FPI मजबूत नेट फ्लो की वजह से संभव हो सका है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस बीच दहशत में वहां के लोगों में आक्रोश फूटने लगा है। उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ रहा है और लोग खुलकर तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। अफगानिस्तान के स्वाधीनता दिवस पर राजधानी काबुल के साथ कई शहरों में लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर तालिबान के खिलाफ बाहर निकले, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और कुछ जगहों पर तालिबानी झंडे को फहराकर फेंक दिया। इस दौरान तालिबान आतंकियों की गोलीबारी में कई लोगों की मौत होने की भी खबर सामने आई है। जापानी और ताइवान के आधिकारिक सैन्य और ग्रे जोन जबरदस्ती की रणनीति पर बात करने के लिए पहली बार सुरक्षा वार्ता आयोजन करने के लिए तैयार है। ये चीन की ओर से
दोनों देशों पर जबरदस्ती लागू किया गया है। जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP अपने ताइवानी समकक्ष डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी DPP के साथ बातचीत करने की योजना बना रही है, जो आमतौर पर सरकारों ताइवान के बीच 2+2 सुरक्षा संवाद से अलग नई सत्तारूढ़ पार्टी की दोनों देशों के बीच विवरण की नई योजना है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।